सभी बच्चों का जय हिंद। चलिए आज का क्लास में क्या पढ़ना है? पहला क्लास जो था पार्ट 1 उसमें हम लोग क्या सीखे थे? नरेशन का हम लोग सीखे थे असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। और आज के क्लास में हम वहीं से आगे चल रहे हैं, जो बच्चे कुछ दिन क्लास किए होंगे वहां से आगे क्लास इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे एक बार बताएंगे तो? नरेशन। तो एक बार ध्यान से रिवीजन करवा दे रहे। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन नरेशन होते हैं? हाँ, नरेशन का भैया दो प्रकार होता है। एक हम लोग देखेंगे नरेशन में, नरेशन का हिंदी हम क्या बताए थे? कथन। इसी को नरेशन को हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं नॉर्मल वाला पार्ट 1 में, ठीक। आज हम लोग सीखेंगे कि मेरे भाई नरेशन को हम लोग इंट्रोगेटिव वाला कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग सीखेंगे आज के क्लास में पार्ट 2 में कि हम लोग सेंटेंस को इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन से, ठीक है ना। क्या सर? डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। हम अफर्मेटिव सिखा चुके हैं मेरे बच्चे लोग। अफर्मेटिव में मेरे बच्चे लोग कितने लोग इस सेंटेंस को बना देंगे एक बार बता देंगे मेरे को? तो मैं लिखता हूं यहां से यू और लिखता हूं मेरे बच्चे से, यहां से यू सैड टू लिखते हैं हर, यू सैड टू हर, इनवर्टेड कोमा आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। कितने बच्चे लोग इसको बना देंगे? बताइए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले? हम याद रखो ना क्या बताए थे बनाने के लिए, याद है ना। मैं बोला था मेरे बच्चा कि इसको सेम सेम उतारते हैं। यू को क्या हो जाएगा? यू। अगर सैड के साथ टू लगा है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? टोल्ड में करेंगे, ठीक है ना। हर के जेव का त्यों, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट बोले होंगे ना। आई है तो किसके अनुसार? तो यू के मेरे बच्चा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो हो जाएगा यू। अब देखिए यू के साथ आर लगता है, बट आर हम लोग नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना हमारा पास्ट में है। आज जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस होते हैं वो भी पास्ट में हो जाते हैं। तो यू के साथ यहाँ क्या लगा देंगे? वेयर। हम लगा देंगे यहाँ पर हैप्पी। तो बच्चे लोग सभी लोग ये तो जान चुके थे। बस नॉर्मली क्या है ना कि हम लोग जब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम सीखेंगे, और इंट्रोगेटिव में हम लोग देखेंगे कि सर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है। उसमें दो पॉइंटों को ध्यान देना है, ठीक है। वो दो पॉइंट कैसे माइंड में रखो, ठीक है ना। हम जो बता रहे हैं इसको थोड़ा दिमाग में डालेंगे। बालक लोग तैयार है ना? तो लोग जी, और पीछे जो आया नया नया लड़का तैयार है ना? अच्छी बात है, आ जाइए। तो देखो ये तो समझ गए। अब उसमें क्या होगा ना बच्चा, उसमें क्या होगा बच्चा कि टोल्ड लगा रहे थे ना, उसमें टोल्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। हम बताने वाले हैं किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम हटाते हैं। आज सभी बच्चे लोग इधर थोड़ा सा आइए, इसको हम इधर साइड में कर दिए, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग का ये रहेगा सर कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं। तो सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे मेरे तरफ और अच्छे से समझने की कोशिश कर लेंगे। तो चलिए इसको हम बॉक्स में रख लेते हैं कि सर हम लोग को इसको जरूरत अभी नहीं है, ठीक है ना। तो यहां तक ही हो गया कहानी इसका। अब देखिए हम लोग सीखेंगे आज के क्लास में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट में बनाना, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बनाना। आइए ध्यान से समझेंगे इसको मेरे बच्चे लोग। अभी तक जितने भी सीखे थे अफर्मेटिव सीखे थे। क्या सीखे थे? अफर्मेटिव। लेकिन अब आपको इंट्रोगेटिव सीखना है, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। इसमें बहुत से बच्चे जो ध्यान नहीं देंगे उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से समझना। सबसे पहले नंबर हम एग्जाम्पल यहां से मैं लिखता हूं मेरे बच्चा, आप लोग ध्यान देना। एग्जाम्पल ये है कि सर इंट्रोगेटिव कहते किसको है। पहले नंबर तो इंट्रोगेटिव हम लोग कहते किसको है। तो देखो जिस सेंटेंस में अगर उसका आंसर हाँ या ना में आता है ना, वो तुम्हारा इंट्रोगेटिव होता है। दूसरा नंबर, अगर जिस सेंटेंस में मेरा बच्चा क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ रहता है, ऐसे राष्ट्र में रहता है, ये भी क्या होता है पहचान के लिए कि इंट्रोगेटिव है। तो आओ यहां पर हम बात करते हैं, लिखते हैं यू, अहिया लिखते हैं सैड, अहिया लिखते हैं टू, मी कर देते हैं इंट्रोगेटिव। देखो सबसे पहले नंबर आ गया आर यू, यहां यू आर इल हो गया, ठीक है ना। यू सेड टू मी हो जाएगा आर यू इल। अब देखो उसमें इसमें अंतर है। अंतर ये है कि उस समय था यू आर इल,
लेकिन इसमें आ गया RUL। हिंदी सुनो ना, आपने मुझसे कहा, आपने मुझसे कहा कि क्या आप बीमार हो, आपने मुझसे कहा कि क्या आप बीमार हो, तो हम क्या बोलेंगे, यस नो में बोलेंगे, नहीं नहीं बीमार नहीं है, ठीक है, हाँ हाँ थोड़ा तबीयत खराब, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये देखो ध्यान से, पहला नंबर क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है और दूसरा नंबर एक्जुलरी वर्ब से चालू है। तो इसमें क्या करते हैं सुनो, जो पहले हम बताए थे कि सैड टोल्ड में बदल दो, सैड को टोल्ड में बता दो, उसको टेल्स में बना दो, ऐसे बोले थे ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले नंबर ये ध्यान देना, जो सैड टू है ना मेरे बच्चा, याद रखना, सैड टू जो लिखा हुआ है ना, इसको तू लोग बदलोगे सर जी आस्क्ड में। किस में कन्वर्ट करोगे, आस्क्ड में। अगर यहां से मेरे बच्चा से लिखा हुआ है ना, से टू है ना, तो तू लोग लिखोगे सर जी आस्क में बदलना है, ठीक है। और मेरे बच्चा यहाँ पर सेज टू लिखा हुआ है ना, सेज टू में, तो इसको तू लोग बदलना है सर आस्क्स में। बोलो क्लियर हुआ है इतना तक। अब देखो ये पहला रूल याद रखना है, बाकी सब वैसे ही करना है। बस एक और चीज सीख लो मेरे बच्चा यहाँ से कि सर जी यहाँ से एक और चीज बता दीजिए, वो क्या है ना कि इंट्रोगेटिव के लिए इन्वर्टेड कोमा जो है हमारा, यहाँ से इन्वर्टेड कोमा के लिए हम लोग लगाएंगे यहाँ से। देखो अगला नंबर इन्वर्टेड कोमा, ये है हमारा इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा का बदला हम लोग यहाँ पर भैया इफ या वेदर करते हैं, तो तू लोग इफ है खाली समझो, ठीक है। अब फिर जो अंदर में मेरे बच्चा 1 नंबर इसको रखो, 2 नंबर में इसको रखो, 3 नंबर में देखना ध्यान से क्या रखना है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का वाक्य है, ठीक है ना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर का वाक्य, इन्वर्टेड कोमा कोमा के भीतर, भीतर के वाक्य को, भीतर के वाक्य को क्या करोगे भैया, असर्टिव सेंटेंस बना दोगे। किसमें बदलोगे, वाक्य को अफर्मेटिव में चेंज करो। किसमें चेंज करो, चेंज करना है कौची में, अफर्मेटिव में बदले। अब देखो 3 स्टेप के फॉलो करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो, इन्वर्टेड कोमा के बदले इफ लगाओ, इन्वर्टेड कोमा के भीतर के वाक्य को किसमें कन्वर्ट कर दो, अफर्मेटिव में। अब देखो एक एक करके समझा रहे हैं, सब समझना जी लड़के, कौन है इधर, जितने हैं ना थोड़ा ध्यान देना। हम लिखेंगे भैया यू को, हम लिखेंगे यहाँ पर किस में, तो देखो सिखाए थे ना कि इसको ज्यों का त्यों रखना है, यू का यू ज्यों का रखना है, सैड के जगह पर तो लोग आस्क्ड लगाओगे, क्या लगाओगे, आस्क्ड। अब मी की जगह पर क्या लगाओगे, मी। अब इन्वर्टेड कोमा जो दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें इन्वर्टेड कोमा में इफ लगाओगे, आई एफ लगाओगे, इफ। अब देखो RUL, तो तू लोग ना यहाँ पर क्या करो ना कि इसको पहले तू लोग कन्वर्ट कर लो भैया किसमें, URL में। ऐसे देखो URL में, मन में इसको कन्वर्ट कर लो, चाहे कॉपी पर कहीं कन्वर्ट कर लो। सेकंड है, आप लोग ध्यान देना मेरा बच्चा, यू है तो पीछे हम बोले थे, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार है, ऑब्जेक्ट होता पहला क्लास में बता चुके हैं। और इसको क्या बोलते हैं, तो ये सब्जेक्ट होता है, याद रखना ये सब्जेक्ट होता है। आई यू रहने पर, आई वी रहने पर ये जाता है, और यहाँ से यू रहने पर कौन जाता है, तो ये जाता है। तो लोगों को पहले क्लास में बता चुके हैं ट्रिक से 1 2 3 करके, बात समझ रहे हो। तो सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो मी लिखेंगे, नहीं क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट में आई होता है, ऑब्जेक्ट मी होता है। आई के साथ बताओ तो क्या लगेगा, आर लगेगा, एम, आई के साथ एम लगता है, लेकिन हाई पास्ट है मेरे भाई, तो हम इसको साथ पका कर देंगे, वाज कर देंगे, इल का ज्यों का त्यों कर देंगे। बोलो क्लियर हुआ कि ना हुआ। देखो सेंटेंस में हम RUL को अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दिए, कैसे, तो तुम लोग सामने देखो, पहले सिखा चुके हैं ट्रांसलेट में, चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, चेंज इनटू, ये सब चीज सिखा चुके हैं, बात समझ में आया। तो ये हमारा एक क्लियर हो चुका है। अब एग्जाम्पल और एगो दे रहे हैं ताकि तुम लोग स्पष्ट रूप से अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। तो ये एग्जाम्पल ही मेन होता है ना कि जो लड़का समझता है, ध्यान से देखना। अब आओ अगला एग्जाम्पल है भैया कि लिखते हैं आई, हम यहाँ लिखते हैं से, टू, यू। मैंने आपसे कहा मेरा बच्चा, इन्वर्टेड कोमा, मैंने आपसे कहा कि यहाँ से लिखेंगे एम, यहाँ से हम लिखेंगे क्या, मैंने आपसे कहा कि इज ही ए डॉक्टर, इज ही ए डॉक्टर। मैंने आपसे कहा कि क्या वो एक डॉक्टर है, तो तुम लोग कैसे करोगे सर, आई को ज्यों के त्यों लिखोगे नाम, बोलो आई के यहाँ लिखोगे, और से टू की जगह पर क्या लिखोगे, आस्क लिखोगे कि ना लिखोगे, आस्क हो गया, यू को ज्यों का त्यों लिखोगे ना, इन्वर्टेड कोमा के बदले में क्या लिखोगे, इफ। इसको फिर से हम बोले थे ना किसे कन्वर्ट करोगे सर, ही इज, यहाँ पर करोगे ए डॉक्टर, इसको चेंज कर लेना, ठीक है ना, ही इज ए
डॉक्टर। लड़का पीछे वाला समझ रहे हो? पीछे में इधर जी लड़की, पीछे में इधर क्या कोई दिक्कत ना है? चलिए, तो इसको ही को चेंज करने के लिए बोले थे, नहीं होता है, ही चेंज नहीं होता है। ही, सी, इट और दे को हम लोग चेंज किसको चेंज करते हैं? आई, वी और यू को। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज होता है। बहुत बढ़िया। तो हम क्या लिखेंगे सर? ही लिखेंगे, ही के साथ इज लगेगा कि वाज लगाए? नहीं, यहाँ पर से है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा इज, अहेजा हो जाएगा ए, डॉक्टर। वाज मत लगाना, क्यों? क्योंकि पास्ट नहीं है। क्लियर हुआ कि ना हुआ? तो अब दोनों लोग समझ चुके होंगे अच्छे से। कितने बच्चों को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, 100 बच्चा बोल रहा है, बहुत बढ़िया। तो जिसको नहीं आएगा फिर एक बार समझ लेना, समझा देंगे। क्लियर हुआ सबको? तो जल्दी इसको उतारेंगे, तो ठीक है ना, जल्दी इसको उतारने में काम लगाएंगे सभी बच्चे लोग। चलिए, आप जल्दी जल्दी हाथ उठाएंगे। काय लेटा रही है जी? बैठो बैठो, मेहनत करो, ठंडा का दिन है, डर जाओगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। डरना नहीं है, ठीक है? गर्मी हो या ठंडा हो, पढ़ते रहना है। लोग याद रखिएगा, ठीक है ना? जितने बच्चे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को मेरे बच्चे इस चैनल पर इसी तरीका से मेरे बच्चे सीरियल नंबर से मैं ग्रामर आप लोग को देते रहूंगा। तो जितने बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक सब पहुंचते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में मेरे बच्चा। हम लोग पूरे के पूरे के साथ, तो सही बच्चों अगला पार्ट आप लोगों के जाने वाला है, उसको जरूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।